प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियों को देखें तो स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा के विरोधी थे और ये करके सीखने पर बल देते हैं, अपने अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। विद्यार्थी को मौखिक पाठ पढ़ाने की बात नहीं करते हैं, रटने की बात नहीं करते हैं, बल्कि करके सीखने की, अपने अनुभव द्वारा सीखने की बात करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की बात करते हैं, इसके लिए वे ज्ञानेंद्रियों का विकास करने की बात करते हैं। और प्रकृतिवादी शिक्षण में स्वतंत्रता चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चे बंधन में बंधे रहें। स्वाभाविक विकास के लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देने की बात करते हैं। और प्रकृतिवादी सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा में भेद करते हैं और वे कहते हैं कि जो शिक्षा पुस्तक के माध्यम से दी जाती है वे सकारात्मक शिक्षा होते हैं और जो शिक्षा बच्चे स्वयं अनुभव से सीखते हैं यह नकारात्मक शिक्षा होता है और यही शिक्षा सच्ची शिक्षा होती है, ऐसा रूसो ने कहा है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर जैसे प्रकृतिवादी शिक्षाविद को देखें तो वे कहते हैं कि शिक्षण विधि के लिए शिक्षक को क्रम से चलना चाहिए। क्रम का अर्थ है कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अनुभव से तर्कयुक्त की ओर। इस तरह स्पेंसर ने स्वतः सीखने की बात की है और इसके साथ साथ शिक्षण प्रणाली में मनोरंजक वातावरण होने की बात कही है। बच्चों की रुचि को हर हमेशा ध्यान में रखे रहने की बात कही है और प्रकृतिवादी शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही मनोवैज्ञानिक विधियों का भी जन्म होता है। और हम देखते हैं कि इसी के बाद भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाने लगा, भूगोल शिक्षण में निरीक्षण विधि को अपनाई जाती है। तो ऐसी बातें प्रकृतिवादी विचारधारा को ही आधार मानता है और कुल मिलाकर प्रकृतिवादी की शिक्षण विधि को देखें तो इनके द्वारा जो विधियां अपनाई जाती है वे ह्यूरिस्टिक पद्धति हो सकती है, डाल्टन मेथड हो सकता है, मॉन्टेसरी विधि हो सकती है, निरीक्षण विधि हो सकती है, खेल विधि हो सकती है। इस विधि को प्रकृतिवादी अपने शिक्षण विधियों में अपनाते हैं।